नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, अपने घर के मंदिर में पूजा तो सभी लोग करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग दीपक के इन नियमों को नहीं जानते होंगे। तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और अध जली बाती बच जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता है? और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की भी परेशानियों की वजह आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? और दोस्तों, क्या आप भी बार बार एक ही दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? अगर आप भी यह गलतियां करती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय यह गलतियां कर दी तो इसके परिणाम हमें भुगतने ही होंगे। दीपक की बाती का पूरा जल जाना, बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी धाम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दीपक के रहस्यों और संकेतों के बारे में। तो अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक एकदम से ज़्यादा जलने लगता है, या दीपक बुझ जाता है, या पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है, तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत यह बाती में बने हुए फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद है और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती है, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात देवी भी देवताओं का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली है। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। तो दोस्तों, अगर आप भी पहले से जले हुए दीपक में जोत लगाते हैं या पहले से जले हुए दीपक में ही अपनी बाती उसी में रखकर जला देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज़ हो जाते हैं। और अगर आपको इससे भी बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आपसे हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ़ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर दिन थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस प्रकार गुरुजी का कहना है कि अगर आप जिस दीपक में पूजा करते हैं तो आपको उस दीपक को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने उसी दीपक में जोत लगती है तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की शक्ति भी आ जाती है। और साथ ही आप जब भी दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाइए। आप जितनी बार भी दीपक जलाए उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार बाती जलाए। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। तो गुरुजी का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में दीपक जलाए और अपने दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इस दीपक का चमत्कार भी देखना है तो आपके घर में कोई रोगी है, बीमारी है, या कोई लंबे समय से बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है कि इस दीपक को पानी में, शुद्ध पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर डाल दीजिए और दीपक को बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद उस पानी को रोगी को पिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि रोगी तुरंत ठीक हो जाएगा और साथ ही वह चलने फिरने भी लगेगा। इससे उसका मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ था वह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि बालाजी महाराज और बागेश्वर धाम सरकार की शक्ति उसमें आ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को नज़र बार बार लगती हो या उसको कोई बुरी नज़र लगी हुई हो, साथ ही आपके व्यापार को भी किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भिगोकर डाल दीजिए। रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह भी उस वस्तु में समा जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर
ख़राब हो जाता है या खंडित हो जाता है तब भी आप दीपक को बदलें, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्ति आ जाती है, साथ ही बालाजी महाराज की सकारात्मक ऊर्जा भी उस दीपक में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आपके भी दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रही है या उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है तो इसके आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है। यह बीमारी के संकेत होते हैं और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो यह ध्यान रखिए कि आपकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में घी न बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। और वहीं दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो यह ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि आप स्वच्छ मन तन से दीपक को जलाए, भगवान राम श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम ले। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। और जो बुरी शक्तियाँ होती है वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उनको बुरी शक्तियों को वहाँ से जाना पड़ेगा और ऊर्जा को आपको घर से भागना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहती है कि आपकी पूजा में रुकावट आए, और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है। और आप जब भी दीपक जलाए तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपसे दूर हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए। और दोस्तों, अगर पूजा पाठ करने के बाद भी बार बार अगर आपका दीपक जलता बुझता है और ये लक्षण बार बार दिखाई देते हैं तो आप एक उपाय और भी कर सकते हैं, गंगा जल का। क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। तो आपको करना क्या कि गंगा जल का बूंद का आपको घेरा बना लेना है और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की शक्ति को नहीं आने देगा और साथ ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके दीपक को परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपने यारों पारों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी बागेश्वर धाम सरकार के जुड़े उपायों को जान सके, उनको पहचान सके और वे भी अपने दीपक के लक्षण के बारे में, संकेतों के बारे में जान सके। तो दोस्तों, कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।